हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो स्ट्रेटजिक इनसाइट। आज के टॉपिक काफी यूनिक हैगा। बॉम्ब्स, ब्रेक्स एंड अल्टीमेटम्स, द 50 डे ग्लोबल क्राइसिस। अब क्या है ये 50 डे ग्लोबल क्राइसिस? कौन से बॉम्ब्स की बात होनी है? क्या ब्रिक्स के ऊपर बात है या कौन सा अल्टीमेटम दिया जा रहा है और कौन से देश को? थंबनेल से ही आपको पता चल रहा होगा भाई, 3 झंडे दिख रहे हैं, चाइना का, ब्राजील, इंडिया। वार्निंग भी है 50 डेज की। अब ये ग्लोबल क्राइसिस क्या होने वाले हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉम्ब्स, ब्रेक्स एंड अल्टीमेटम जो 50 डे ग्लोबल क्राइसिस है, ये ट्रम्प की तरफ से देखने को मिले हैं। और नेटो, अब नेटो तो एक तरह से भाई, नेटो के जो चीफ है वो ट्रम्प की ही जेब में है, तो सारी चीजें जो भी डिसाइड नेटो करता है वो ट्रम्प के कहने पे करता है। अब ट्रम्प ने यहाँ पे यूक्रेन से पहले तो कहा कि आप रशिया को बॉम्ब करो और इनके जो बड़े शहर हैं, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, मॉस्को हो गया, वहां पे बम गिराओ। और अगले ही पल ये बोलते हैं कि रुक जाओ, क्योंकि ट्रम्प कभी भी एक बात पे इंटैक्ट तो नहीं रहते हैं, ये बात तो सीधी है। और उसी के तौर पे इन्होंने कह दिया कि रुक जाओ। अभी दुनिया पूरी असमंजस में है, ये कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। 50 डेज का एक सीज फायर भी मिल रहा है और सैंक्शंस भी लगने वाले हैं। कौन से देश पे लगने वाले हैं? क्योंकि नेटो ने सीधी धमकी दी है चाइना, इंडिया एंड ब्राजील को। और क्यों दी है? क्योंकि ये सब डील करते हैं रशिया से। अब जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, अगर आप देखें, 3 साल हो चुके हैं और वॉर कंटिन्यू अभी भी हैगा। वॉर कंटिन्यू एज इन 2025 आ गया है 2022 से, और यूक्रेन यहाँ पे अब सपोर्ट चाहता है वेस्टर्न यूएसए का बहुत स्ट्रांगली। स्ट्रांगली एज इन क्योंकि उसको वॉर हेड की कमी ना हो अगर उसको रसिया को अच्छे से टैकल करना है। और ग्लोबल पावर यहाँ पे डिवाइड हो सकते हैं अब 2 सेगमेंट में। क्या रहेगा वो भी समझते हैं। ट्रम्प का यहाँ पे एक शॉकिंग शॉकिंग मूव आया है, जिसमें ट्रम्प ने कहा है रशिया से कि भाई आप सॉरी, ट्रम्प ने कहा है यूक्रेन से कि आप यहाँ पे रशिया के ऊपर बॉम्ब गिरा दीजिए। उसके जो 2 बड़े शहर हैं, मॉस्को हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग हुआ, लॉन्ग रेंज वेपन मिसाइल से, और हम आपको सप्लाई भी करेंगे। अब ये डायरेक्ट रिटेलिएशन हैगा मॉस्को के खिलाफ। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अटैक करेंगे तो मॉस्को शांत रहेगा, वो भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया दिखाएंगे। और दूसरी साइड मार्क्स ने एग्रेसिव शिफ्ट कर रहा है, कॉशियस यूएस पॉलिसी। अब यूक्रेन आस्क फॉर लॉन्ग रेंज सिस्टम दैट कुड हिट मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। और क्या रशिया के लिए ये हानिकारक रहेगा और क्या यूएसए लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के लिए रेडी है? तो रशिया ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि अगर आप डीपर स्ट्राइक करोगे मॉस्को को या सेंट पीटर्सबर्ग को, तो न्यूक्लियर रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा और कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होगा। दूसरी साइड यहाँ पे जो यूएस कह रहा है कि हम आपको मिसाइल देंगे लॉन्गर स्ट्राइक की, तो यहाँ पे फिर एकदम से ट्रम्प पलट क्यों गए कि यू टर्न आ गया, उनके प्लान में हॉल्ट आ गया, और जेलेंस्की को बोलते हैं कि रुक जाओ भाई, हम अभी आपको मिसाइल नहीं देंगे, हम यहाँ पे रसिया को टाइम देंगे 50 दिन का कि वो सीज फायर कर दें। अगर 50 दिन में वो सीज फायर नहीं करते तब कुछ सोचा जाएगा। तो पहले तो भाई सीधा बोल देते हैं कि आप मिसाइल हम भेज रहे हैं, आप हमला करो। और दूसरी साइड ये बोलते हैं कि नहीं, अभी आप रुक जाओ, ऐसा मत करो, हम 50 दिन का इनको एक अल्टीमेटम देते हैं। अब नेटो ने इसी के चक्कर में 3 देशों को धमकी दे दी है। और यहाँ पे जो मार्क रटे हैं, नेटो के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने सैंक्शन लगाए हैं चाइना, इंडिया, ब्राजील। और ये जो सैंक्शन हैंगे उन्हीं देशों पे हैंगे जो ब्रिक्स का ग्रुप है, ब्रिक्स ग्रुप में सम्मिलित हैं, जैसे अपना चाइना हो गया, इंडिया, ब्रिक्स और रशिया के ये सारे साथ ही जितना आप देखो ट्रेड डील्स होती हैं, एनर्जी सेक्टर से लेके फ्यूल से लेके, ये सारे इन पर थ्रेटन करने की पूरी तैयारी है कि अगर इन देशों को पीछे खींचा जाए, इनको रोका जाए, टैरिफ लगाने की 100% टैरिफ लगाएंगे। अगर आप बराबर रशिया के साथ तेल खरीदते रहते हो, डील करते रहते हो, तो शायद रशिया के ऊपर प्रेशर पड़े। अब यहाँ पे डिमांड यही है कि भाई ये सब पुतिन पर प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि वो सीज फायर कर दे, क्योंकि उसे मालूम है डायरेक्ट पुतिन से करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि पुतिन के पास पैसा पहुंच रहा है कहाँ से? इंडिया, चाइना, ब्राजील, क्योंकि ये सारे देश वहां से एनर्जी सेक्टर से फ्यूल हुआ, गैस हुआ, सब सप्लाई करा रहे हैं। तो पुतिन को अगर यहाँ पे इकोनॉमिकली तोड़ा जाए तो मे भी वो सीज फायर के लिए रेडी हो जाए। अब ये मार्क रटे हैं नेटो के सेक्रेटरी चीफ, इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे बयान दे दिया है कि आप या तो रुक जाइए, वरना हम यहाँ पे पूरा पूरा साथ फिर यूएसए का देंगे। और यहाँ पे वही होगा जो ट्रम्प कहेंगे, क्योंकि इनकी जितनी भी पॉलिटिक्स चलती है वो ट्रम्प के अकॉर्डिंग चलती है। ट्रम्प को बहुत ज़्यादा ये प्रो रहते हैं, और इसीलिए जितना भी वेस्ट इनसे जैसा कहता है ये वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पॉसिबली जो सैंक्शन रहेंगे, इफ नो सीज फायर विद इन 50 डेज, तो फिर ये टारगेट करेंगे एनर्जी सेक्टर, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी को। ये वेस्टर्न साइड से जो न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ चैनल्स भी इसको काफ़ी कवर कर रहे हैं, फोकस ऑन कंट्रीज हेल्पिंग रसिया बाईपास सैंक्शन। अब उन पे अटैक रहेगा इकोनॉमी पे, जैसे इंडिया हुआ, चाइना हुआ और ब्राज़ील, इन पे यहाँ पे टैरिफ लगने की पूरी तैयारी है अगर ये
इनका साथ नहीं छोड़ते हैं रशिया का। यहाँ पे आप देखें, ट्रम्प सेज यूक्रेन शुड नॉट टारगेट मॉस्को, ये कल की ही न्यूज़ थी। और इधर पे अगर आप देखें तो 4 जुलाई को इनकी बात हुई थी कि हम यूक्रेन से, इन्होंने एक फ़ोन टॉक किया था ज़ेलेंस्की से और कहा था कि आप रशिया पे अटैक करो, और फिर यहाँ पे कल ही की बात आती है कि आप रुक जाओ। और यहाँ पे साथ ही साथ प्रेसिडेंट ने कहा है कि वुड इम्पोज 100% सेकेंडरी टैरिफ टारगेटिंग रशियाज रिमेनिंग ट्रेड पार्टनर्स। तो यहाँ पे भाई मामला बहुत गरमाया हुआ है। यहाँ पे आप इस पर भी देखें तो रशिया यूक्रेन पीस डील भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी इसको कवर कर रहा है, और साफ साफ इनका कहना है कि आप या तो पीछे हट जाओ, वरना फिर हम आप पे 100% टैरिफ लगाने के लिए रेडी हैंगे। अब जो कुछ भी होने वाला है आने वाले दिनों में, अब वाई ब्रिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, वाई ब्रिक्स नेशंस आर टारगेटेड, क्योंकि चाइना, इंडिया, ब्राजील बड़ी इकोनॉमीज हैं, और बड़ी इकोनॉमीज के साथ साथ अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर आप देखो इनका, तो बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है एक तरह से। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो बाकी फ्यूल के उतने ज़्यादा देश कंजम्पशन में नहीं रहते हैं जितने ये 3 देश रहते हैं, और इसीलिए इनडायरेक्टली सपोर्ट जो ये कर रहे हैं वॉर में, इससे वेस्ट कहीं ना कहीं इन पर फोकस कर रहा है कि इनको अगर इकोनॉमिकली तोड़ा जाए तो डिप्लोमेटिकली फिर बात होना संभव हो जाएगी। सेकंड आ जाता है कि काउंटडाउन बिगिंस 50 डेज। अब इस 50 डेज काउंटडाउन में क्या ब्रिक्स यहाँ डिप्लोमेटिकली कुछ और रास्ता निकाल के लाएगा ब्रिक्स के साथ, क्योंकि मीटिंग आगे भी आप देखो ब्राजील में हुई थी, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका सभी ने यहाँ पे एक अपने मेमोरेंडम साइन करे थे। तो क्या आने वाले टाइम में ब्रिक्स के जितने भी नेशंस हैं वो रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, या फिर एज इट इज चलता रहेगा और वो यूएसए की धमकी से डर जाएंगे? पहला सवाल तो ये आ जाता है। दूसरा रहता है कि आप पुतिन मानेंगे सीज फायर के लिए, क्योंकि कई बार इस तरह के मौके आए हैं कि भाई बैठ के बात कर ली जाए। टर्की में भी अभी प्लान हो रहा था 1 महीने पहले के वहां पे ज़ेलेंस्की भी आएंगे, पुतिन भी आएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या पुतिन रेडी होंगे सीज फायर के लिए? क्योंकि अपनी जो वहां पे आम जनता है उससे फिर पुतिन क्या कहेंगे कि हमने 3 साल लड़ाई लड़ी और नतीजा कुछ नहीं निकला, वहां पे कितने सैनिक शहीद हो गए उन लोगों के, और साथ ही साथ देश को भी कितना आर्थिक जितना अफेक्ट पड़ा है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहाँ पे ज़्यादातर आप देखो बड़ी कंपनियां छोड़ के चली गई हैं देशों को। तो एक तरह से पुतिन क्या मानेंगे सीज फायर के लिए? और साथ ही साथ एंड में आता है क्या नेटो अपने सैंक्शंस पे बिल्कुल रेडी रहेगा कि हम बिल्कुल सैंक्शन मारेंगे इंडिया, ब्राजील और चाइना पर? और इस टैरिफ का फिर रेपरकशन क्या रहेगा? क्या चाइना वापस से कुछ प्रतिक्रिया दिखाएगा या इंडिया दिखाएगा, और ब्राजील क्या करेगा? क्योंकि तीनों ही बड़ी इकोनॉमी है और बड़े आबादी वाले देश हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पे तर्क तो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ग्लोबल स्टेक्स पे जो सबसे ज्यादा रहेगा कि रिस्क ऑफ डीपर इकोनॉमिक डिवाइड। डीपर इकोनॉमिक डिवाइड, क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप कहता है कि हम आप पे टैरिफ बराबर मारेंगे, और दूसरी साइड अगर कोई देश उनको डील करने के लिए नहीं मिलेगा तो वो जाएंगे कहाँ? तो डेफिनेटली एक इकोनॉमिक डिवाइड तो आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर फिर आदमी झुकाव करता है मिडिल ईस्ट के नेशंस पे फॉर द फ्यूल, और द सेकंड थिंग और टेक्नोलॉजी के लिए फिर वो यूएसए को छोड़ के चाइना साइड जाने लगता है, क्योंकि ट्रम्प फिर अपने जाल में यहाँ फंस जाते हैं। दूसरी साइड अगर आप देखो तो न्यू कोल्ड वॉर लाइक ब्लॉक्स, क्योंकि अब जो सेंटिमेंट बन रहा है यहाँ पे रशिया और यूएस का, तो यहाँ पे कोल्ड वॉर लाइक ब्लॉक डेफिनेटली बनते हुए नजर आएंगे। कुछ देश यूएसए साइड फोकस करेंगे, जैसे कि यूरोपीय यूनियन उसी साइड झुकेगा। बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं वो यहाँ पे रशिया के सपोर्ट में ज्यादातर देखने को मिलेंगी। और इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा से प्रो रशिया रहा है, क्योंकि हमेशा रशिया ने बहुत मदद करी है यूएसए सॉरी इंडिया की। अब पीस रहेगी या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से सीज फायर की बात आ रही है तो यहाँ पे लगता तो नहीं है कि रशिया अभी कोई सीज फायर के लिए रेडी है, बट एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट एज इट इज देखने को मिलेगा। अब सबसे ज्यादा इफेक्ट जो यहाँ पे पड़ने वाला है ग्लोबल स्टॉक मार्केट भाई, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्टर होता है वोलेटाइल सेक्टर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। वोलेटाइल सेक्टर के अकॉर्डिंग आप देखो कि मार्केट में जब कभी भी न्यूज आएगी टैरिफ से लेके, उथल पुथल सबसे पहले देखने को मिलेगी, आपका शेयर मार्केट सबसे पहले गिरता है। तो दुनिया भर के मार्केट अभी अफेक्ट करेंगे, और सबसे बड़ा मार्केट एशियन सेक्टर में अगर आ जाओ तो चाइना, इंडिया ही देखने को मिलते हैं, और इनके मार्केट अगर अफेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली ग्लोबल सेंटिमेंट बिगड़ने में समय नहीं लगते हैं। तो ओवरऑल इसका अफेक्ट आपको देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट्स पे। अब ट्रम्प का जो बोल्ड मूव रहेगा फिलहाल के लिए तो रोक दिया गया है, बट क्या नेटो उसमें अपने डिप्लोमेसी कुछ दिखाएगा या सीधा ही वो सैंक्शन लगाएगा इन देशों पे? और जो दुनिया वेट कर रही है कि नेक्स्ट के भाई यूक्रेन या रसिया कौन यहाँ पे विजेता होगा, तो उस पर अभी यहाँ पे कोई तर्क नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये किसी को नहीं पता है कि ट्रम्प के और पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है भाई। रशिया भी कहता है कि हम यूएसए की बात क्यों सुने, और यूएसए भी कहता है कि हम रशिया की क्यों सुने, हम तो उनको कब्जा करके रखें, क्योंकि यूएसए को थोड़ी दादागिरी दिखानी होती है हमेशा से, वो आपने देखा ही है। दुनिया में कहीं भी दिक्कत आती है तो यूएसए उस पर हमेशा अपनी उंगली करने के लिए रेडी रहता है। और यहाँ पे रशिया कह रहा है कि हम भाई जितना भी रहेगा यूक्रेन जब तक रशिया में नहीं मिला लेते हम पीछे नहीं हटेंगे। तो देखा जाएगा भाई आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, समय कैसा क्या चलने वाला है। फिलहाल आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा हो, जियो पॉलिटिक्स आज की अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जियो स्ट्रैटेजिक इनसाइट, दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।